मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 15 दिन बुधवार को दिन देखेंगे प्याज का भाव। कल से तेजी बंद है। कल तो मंडी बंद होने से आज थोड़ा सा ग्राहकी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। आइए जान लेते हैं क्वालिटी के साथ आज का भाव। तो यहाँ सब क्वालिटी के अनुसार। भैया राम राम। राम राम सड़ी आज का माहौल क्या सड़ी, कितनी गाड़ी क्या हुआ, क्या कुछ रेट है सड़ी? अब रेट क्या है, रेट तो उधर सुधर गया था लेकिन बीच में सरकारी रैक लगते जी ना किसानों को कितना बढ़िया कितना ऊंचा बिक पाएगा जी। आज तब भी 550। आज ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, हमको लगता है 40-42 पिकअप के आसपास थी जी। 40-42 पिकअप। चलिए किसान भाई अपना क्या प्याज अब कोई समय रह नहीं गया नहीं, या अगर वो निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो ठंडक देख रहे हैं, मौसम कितना तेज करवट ले लिया जी। ठंडा मौसम, पंखे की हवा भी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा जी। ठंडी लग रही हम तो उनकी प्याज में जामनेशन आएगा, उनकी क्वालिटी खराब होगी जी। जामनेशन आ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा जी। उनको कहीं से अब राहत की साथ जो बिक जाए वो बेच के अपना सोच ले कि साल हमारा जो है मेहनत जान जी। सेठी मंडी में कहाँ से इसमें प्याज आ रही है मंडी में? अब कहीं से पड़ता ही नहीं ना, ये आपका नेफेड आ रहा है प्लस रीवा सतना और शाहजहाँपुर इक्का दुक्का आ रही है। अच्छा। शाहजहाँपुर के पास जो गाड़ियाँ आ रही हैं जी वो भी बिलो क्वालिटी की आ रही है। क्वालिटी के बाद जो भी प्याजें आ रही हैं वो रीवा सतना की ही आ रही है। सर क्या नेफेड की प्याज आने से किसान भाइयों के प्याज पर असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर है। अगर आज नेफेड नहीं लगा होता जी तो 700 के रेंज में प्याज बिकती किसानों की। 700 के रेंज में? 700 750 मतलब 650 से 750 की मार्केट स्टैंड रहती है। ये केवल खेल गड़बड़ हुआ है नेफेड से जी। चलिए किसान भाइयों की जो प्याज है वो तो हर साल ऐसे ही माहौल रहता होगा, मतलब किसान भाइयों की हर साल न ऐसा माहौल नहीं रहता है, पर ज़्यादा थी पैदावार ज़्यादा। जो कि देखो सर जी, सरकार तो हर साल प्याज अपना मतलब रखती है। सरकार का मोटो दूसरा है। देखिए सरकार का मोटो ये है कि हमारी जनता को प्याज महंगी न खाने को मिले। हाँ ये बात क्लियर है सर। तो जब ये सब सर्वे पूरा हो चुका था तो पूरे हिंदुस्तान में जी यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी प्याज का उत्पादन हर साल से ज़्यादा है। जी। तो जब बांग्लादेश में उत्पादन है तो बांग्लादेश भी आपसे प्याज क्यों खरीदेगा? और हमारे यहाँ तो सरकार को इस साल नहीं लेना चाहिए था प्याज, और सरकार को मानते हैं ना लंबा नुकसान। जी। बहुत लंबा नुकसान है। हम समझते हैं एक रैक में उसको करोड़ों का नुकसान है। अरे सेठी, लेकिन अब क्या करिएगा, सरकार है अपना, जो भी उनके अधिकारी हैं जो नीतियाँ बनाते हैं वो चलता है। जनता की तो चलेगी नहीं और उससे किसान भी मारे गए। हाँ सर ये तो बिल्कुल, किसान भी मारे जा रहे हैं इसमें। नहीं तो किसान भाई सोचे थे 700-800 का प्याज। हाँ 20 रुपया 25 रुपया किसानों की प्याज बिकती तो किसानों को कुछ राहत मिलती। सर ये जो सरकार प्याज ले रखी है किसान भाइयों की ले रखी है ना? हाँ किसानों की नहीं थी, लेकिन एमपी के किसानों की नहीं, नासिक के किसानों की नहीं। अच्छा नासिक की है, नासिक की किसानों की। अब उसमें भी बहुत कुछ कहने लायक नहीं है। जी जिनको टेंडर मिला है खरीदने के लिए जी वो सब आकलन कर लिए हैं कि प्याज बहुत ज़्यादा है, रेट ज़्यादा नहीं होगा। तो केवल दिखाने को कुछ है, खाने को कुछ है, वो बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो हमारे आपके बस की चीज़ें नहीं है। जी वहाँ पे आज भी मार्केट से माल खरीद के रैक में डाल दे रहे हैं जी। और सरकार को बता रहे हैं कि हम पहले से जो है 18 रुपया 20 पैसा की प्याज, तो वो सब चीज़ें बड़ा हम लोगों को सर के ऊपर की बात है। जी उसमें दिमाग लगा, लेकिन कुल मिला के सरकार ने किसानों से जो हक उनको मिलना चाहिए था मेहनत का, वो हक छीन लिया। ये बिल्कुल बात सही कही सर। तो इसमें किसान भाइयों और सरकार को कुछ सोचना चाहिए प्याज के विषय में। अब देखिए सरकार क्या सोचे, कितना सोचे, अधिकारी लोग जो समझा दिए वो उनको समझ जाएंगे और वही काम होता है। आज पर साल की अपेक्षा इस साल प्याज उनको नहीं खरीदना, लेकिन अब चलिए क्या करिएगा, जबरा मारे रोवे न दे, वही वाली हाल है। पुरानी कहावत है गाँव की, जबरा मारे रोवे न दे। जी। आज की
रेट क्या चल रही है प्याज की? आज ये 550 रुपया बढ़िया बिका, कुछ माल 70 रुपये तक बिका है, 570 तक। 570। हाँ, लेकिन 550 मान लीजिए स्टैंडर्ड माल बिके हैं रीवा सतना रीवा सतना के, और बाकी और जगहों के माल सब 500 के नीचे। वही सड़ी गुलटी की बात करें प्याज ऐसे रीवा बोलती सतना 350, 350। 300 से 350 बिका है। रीवा सतना में बस 2 क्वालिटी आ रही है, बड़ा और गुलटी। नहीं, आज की क्वालिटी सब आ रहे हैं। असल में नासिक वालों के पास देखिए क्या है, वो 3 क्वालिटी 4 क्वालिटी बनाते हैं। जी 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 क्योंकि उनके पास रेंज इतनी लंबी चौड़ी है जी कि वो मीडियम माल जो है गोल्टा बंगाल भेज देंगे तो उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा, जी गोल्टी भेज देंगे तो उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा, मोटा दिल्ली पंजाब भेज देंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। जी, तो जी, इसलिए वो 3-4 क्वालिटी बनाते हैं। लेकिन हमारे रीवा सतना के भाई लोग जो है जी केवल 1-2 क्वालिटी बना पाते हैं, जी 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 और ज़्यादा बना देंगे तो उनका प्याज खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब तो हो उनको जाएगा। रेट भी नहीं मिल पाएगा। मोटा का मिल गया तो मीडियम को मारा जाएगा, जी इसलिए वो लोग केवल गोल्टी निकाल के जी बाकी एक लाट बना के ले आते हैं। जी चलिए, अब तो दीपावली आने वाली है, क्या दीपावली पर ये रेट चल रही है? दीपावली के पहले, दीपावली के बाद क्या माहौल रह सकती है? अब देखिए, दीपावली के बाद तो हम समझते हैं नासिक में थोड़ा लेबर क्राइसिस रहती है। जी तो दीपावली के 3 दिन मतलब कि 18 तारीख से जी हमको लगता है 25-26 तारीख तक नासिक में लेबर नहीं रहेगी। जी 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 तो जो भी माल लोगों को मिलेगा रीवा सतना के, लेकिन उसके पीछे अब छठ पूजा भी आ गई है। छठ पूजा हाँ, जो बिहार की इसी छठ महीने पूजा- में सड़ी? हाँ, बस दीपावली के 6 दिन बाद। तो छठ पूजा का बड़ा महत्व है। जी, और बिहार में था पहले, जी अब पूरे हिंदुस्तान में उसका रूप ले लिया। हाँ, ये छठ पूजा तो महापर्व का तो त्योहार है। थोड़ा सा छठ पूजा पे मार्केट दबी रहेगी। प्याज की? हाँ, खरीदारी कम होगी, जितने भी लोग हैं वो पूजा पाठ में रहते हैं, तो इसलिए प्याज लहसुन पे थोड़ा सा परहेज करते हैं। जी 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 और नहीं तो अगर छठ न रहता जी। तो दीपावली के 1-2 दिन बाद जो है थोड़ा मार्केट में सुधार आता। हालांकि दीपावली के 2 दिन बाद थोड़ा सा सुधरेगा। जी जी हमको लगता है मार्केट 600 तक जा सकती है दीपावली के बाद? दीपावली के 2 दिन बाद, अरे वाह, लेकिन फिर दब जाएगी। छठ पूजा आने से? हाँ, छठ पूजा की वजह से जी सेल डाउन हो जाएगी। जी और चलिए। उसके बाद महीने का लास्ट पड़ रहा है, हाँ जी, लेकिन फिर 1-2 तारीख के बाद फिर यही पोजीशन 500 से 550 की आ जाएगी। फिर यही कंडीशन पकड़ लेगी? हाँ, अगर सरकार का नेफेड का प्याज या NCCF का नहीं आया जी, तो फिर 600-650 हो जाएगा। फिर पकड़ लेगा ऑरेंज? हाँ, अब ये सरकार का प्याज के ऊपर है, अगर उसका आ जाएगा जी तो मार्केट 500 से 550 रहेगी, और नहीं आएगा तो 600 से 650 हो जाएगा। जी, ये तो बहुत अच्छी किसान भाइयों के लिए बात कही चढ़ी। थोड़ा सा सोच विचार करके प्याज अपना बेचते रहें। और चलिए, अगली साल की माहौल क्या बन सकती है? अब भैया देखिए, वो फसल पे निर्भर है, फसल पर निर्भर करता है। सब कुछ फसल पे निर्भर करता है, उनका मौसम कितना साथ देता है। इस साल की अपेक्षा अगले साल के लेकिन बजाय अगले साल प्याज की ये स्थिति नहीं रहेगी, ये क्योंकि बिल्कुल बात सही कही किसान सही। लोग जो है ना, जो ये चोट खाए हैं, जी 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 तो इस साल बुआई उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं करेंगे। नहीं करना चाहेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि इस साल बांग्लादेश भी प्याज नहीं लिया ना। असल में बांग्लादेश लिया वाली बात है, ये तो थोड़ा माहौल का गड़बड़ था। जी दूसरी बात, बांग्लादेश में ऑलरेडी इस साल प्याज बहुत ज़्यादा पैदा थी। जी उनकी प्याजें भंडारण करने में थोड़ा सा चूक हुई, कुछ सड़ गई, लेकिन तब भी प्याज उनको जो है पर्याप्त मात्रा में थी। जी, तो जब आपके पास है तो पहले आप अपना खाएंगे कि बाहर से मंगाएंगे? ये तो तो बात कम जा बिल्कुल रहा सही है, कही सही। जा रहा है, कम जा रहा है। जो पहले पर साल की मात्रा में जो गया था पर साल, जी, उसका आधा इस साल जा रहा है। कितना जा रहा था सर? पर साल 3 लाख टन के आसपास गया था, जी। इस साल हमको लगता है 14-15 लाख टन में एंड हो जाएगा। फाइनल हो गया जी। तो इस साल- न्यू प्याज आने से क्या इस प्याज पर प्रभाव पड़ेगा सर? जरूर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। कैसे? नया प्याज आने पे अब नया पुराना टकराएगा, जी एक दूसरे को ही दादेंगे, जी क्योंकि नया प्याज सलाद वलाद में लेंगे, पुराना प्याज फिर वही होटल वाले, मीट वाले और यही सब लेंगे, बाकी लोग नया प्याज लेंगे। जी 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 तो जब टकराएंगे तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक डाउन जी जाएगा। जी जी, मतलब यही सब माहौल बनेगा।
प्रभाव पड़ेगा नया प्याज आने से? हाँ, कितना नया- टाइम है श्री नया प्याज आने में? अभी 20-25 दिन। 20-25 दिन में देखने को मिल जाएगा। हाँ आएगा, मंडियों में जैसे कैथल में आ जाएगा वहाँ, लेकिन हमारे लोगों के पास आने में जी। लगभग 25 दिन का समय है। सबसे पहले कहाँ के प्याज? अभी बंगलोर। तो बंगलोर फेल हो गया, बंगलोर में आ रही है। जी। उसके बाद आपका आ जाएगा ये आपका ये राजस्थान का, अच्छा, राजस्थान। अलवर। अलवर। हाँ उसके बाद नासिक आ जाएगा। आना शुरू होगा तो लगातार आते रहेगा। हाँ फिर नया प्याज आने लगेगा तो फिर पुरानी की जो है जी। फीस कम हो जाएगी। प्रभाव पड़ेगा। वही होटल और मीट मुर्गा वाले ले जाएंगे, जिनको जरूरत है वो जब तक प्याज पुरानी मिलेगी। जी। अब चक्कर ये है नासिक वालों को क्या है, वो महाराष्ट्र में जो है बम्बई भेज के जी। उनके प्याज का दाम बन जाएगा, जी। लेकिन बाकी जगहों किसानों का प्याज का दाम नहीं बढ़ पाएगा। तो किसानों का माल प्याज जो है आधा तो निकल चुका होगा ना? जी किसान भाइयों का प्याज जो है आधा निकल चुका होगा ना? आधा तो निकल तो चुका करीब 70%। जी। लेकिन 30% और है। आप ये समझिए 70% 5 महीना में निकला, अरे बाप रे। तो 30% कैसे कै दिन 25 दिन में निकाल देंगे? अरे मुश्किल बात। तो बात ये है ना, रेट देखो सर, रेट अगर मिलेगा तो निकल जाएगा। रेट मिलेगा तो निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो आवक ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट कहाँ मिलेगा? आज 30% किसान इकट्ठा निकालने के प्रयास में हो जाएंगे जी। तो मंडी में आवक बढ़ जाएगी। जी। आवक जब बढ़ेगी तो रेट कहाँ से बढ़ पाएगा? बिल्कुल बात सही है सर। तो इसलिए बहुत चांसेस नहीं है। जी। जो चल रहे हैं हाँ ये है कि 500 से 550 ये बराबर बढ़िया माल बिकता रहेगा। हाँ इसको नासिक का NCCF हो चाहे नेफेड हो, इसको नहीं दबा पाएगा। जी। जी। क्योंकि जो भी क्वालिटी आ रही है वो रीवा सतना में ही आ रही है, बाकी उन लोगों के प्याज में क्वालिटी नहीं है। साइज भले ज़्यादा है जी। 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 लेकिन क्वालिटी नहीं है। जी। चलो सर, आज के लिए धन्यवाद सर। भैया राम, धन्यवाद।